8 मार्च सन 2014 को रात के 12:55 पर मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 अपने टेक ऑफ के लिए तैयार होती है। उसका डेस्टिनेशन था चाइना की राजधानी बीजिंग। और उस समय जो है ये बिल्कुल किसी नॉर्मल फ़्लाइट की तरह ही था। फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार थी। उसमें 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। फ़्लाइट बिल्कुल अपने नॉर्मल टाइम यानी 12:55 पर टेक ऑफ करती है। और उसका जो रूट था वो भी बिल्कुल लगभग स्ट्रेट था। स्ट्रेट लाइन फ़्लाइट थी उसकी, यानी कि वहाँ से सीधा उसे लगभग नॉर्थ के डायरेक्शन में उड़ना था। और वो इंडियन ओशन का कुछ भाग पार करके फिर म्यांमार के ऊपर से होते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए फिर चाइना मेनलैंड में एंटर करती और उसे सुबह 7:30 बजे बीजिंग में लैंड करना था। और होता भी उसका टेक ऑफ बिल्कुल नॉर्मल है। 12:55 पे फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और उसके बाद 1 घंटे तक एक जो नॉर्मल रेडार से कांटेक्ट होता रहता है। हर थोड़ी थोड़ी देर पे फ़्लाइट की पोजीशन मिलती रहती है, ग्राउंड कंट्रोल को वो मिल रही थी और सब कुछ ठीक था। अचानक 1:55 यानी लगभग 1 घंटे के बाद ग्राउंड कांटेक्ट टूट जाता है उसका, यानी कि जो ग्राउंड रेडार जो बीप इमिट करती है उसको प्लेन में लगा वो ट्रांसपॉन्डर रिस्पॉन्ड करता है। वो रिस्पॉन्स आना अचानक से बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने पूरे प्लेन का जो ट्रांसपॉन्डर्स इक्विपमेंट था उसे स्विच ऑफ कर दिया हो। ग्राउंड कांटेक्ट ने फिर से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन बिल्कुल एक तरह से कहते हैं एविएशन भाषा में कि प्लेन वेंट डार्क, यानी कोई इसका ट्रेस नहीं था। इसके बाद ये सूचना मलेशिया की एविएशन अथॉरिटीज़ को दी गई। तो चूँकि सिविलियन रेडार उसे ट्रैक नहीं कर रहा था, लेकिन जो मलेशिया की जो एयरफोर्स या जो मिलिट्री रेडार थी वो उसे और 1 घंटे आगे तक ट्रैक कर पाई थी, यानी लगभग 2:55 या 2:25 तक वो वहाँ की मिलिट्री रेडार के कांटेक्ट में था। और जो सबसे अजीब बात आई सामने वो ये कि अचानक जो है ये प्लेन नॉर्थवर्ड्स उड़ते उड़ते जो है उसने अचानक से 90 डिग्री लेफ़्ट यानी कि वेस्ट की तरफ अपना रुख किया और फिर थोड़ी देर के बाद और एक बार 90 डिग्री का टर्न मारा, यानी कि अब वो बिल्कुल नॉर्थ जाने के बजाय यू टर्न लेके साउथ की तरफ फ्लाई कर रहा था। और 1 घंटे तक वो प्लेन मिलिट्री रेडार पर था। उसके बाद वो उस रेडार से भी गायब हो गया, यानी कि अब उस प्लेन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। समय बीतता गया, सुबह 7:30 बजे अब ये बात ज़ाहिर हो चुकी थी कि बीजिंग ये फ़्लाइट नहीं पहुंचेगी। और जो है इसके लिए एक सर्च ऑपरेशन अब जो है किक ऑफ कर चुका था दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से। जो सर्च एयरक्राफ्ट, सर्च शिप्स, ओशन लाइनर्स हर कोई हरकत में आ चुका था, लेकिन कहीं भी जो है इस प्लेन का पता नहीं लगा। अब ये बात लगभग तय मान ली गई थी कि जो 239 लोग उसमें थे, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर, उसमें से शायद कोई भी ज़िंदा नहीं बचा होगा। इसलिए ये एक सर्च और रेस्क्यू की जगह सर्च और रिकवरी मिशन बन गया था। जो पहला काम होता है सर्च में वो ये कि लोग इमीडिएट डेब्री ढूंढते हैं, यानी प्लेन जब पानी से टकराया होगा तो टूट के उसके कई सारे टुकड़े पानी के ऊपर तैरते हुए मिलते हैं इमीडिएटली, अगर आप पहले 5-7 घंटे में सर्च करें तो। लेकिन कहीं कोई ट्रेस नहीं था, क्योंकि जो डायरेक्शन इसने लिया था यू टर्न, वो बिल्कुल साउथ इंडियन ओशन जो कि एकदम खाली इलाका है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो पोजीशन नज़र आ रही थी। और वो वास्ट इंडियन ओशन की जो वास्टनेस है उस बीच में जाके वो प्लेन गायब हुआ था। वो इतना बड़ा एरिया है कि उससे फिर कहीं सर्च करना इतना आसान नहीं था। कुछ पता नहीं चला। बाद में जो है साल 2 साल बीतने के बाद अलग अलग रेस्क्यू टीम जो है उसमें लगाई गई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता उसका। उसके बाद जो है जो फॉरेंसिक और जो डेटा साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ और रेडार मैपिंग रिवील की। उस जो बोइंग प्लेन था उस बोइंग प्लेन में एक ACAR नाम की इक्विपमेंट लगाई जाती थी जो कि मैनुअली कंट्रोल नहीं होता था। और जो ACAR इक्विपमेंट है उसकी कुछ बीप जो है उसकी बीम डायरेक्ट सैटेलाइट को रिले होती है, यानी कि जो सैटेलाइट का अगर डेटा निकाला जाए तो पता लग जाए कि अंतिम बार वो कहाँ पे वो प्लेन देखा गया था। तो ACAR की सैटेलाइट इमेजिंग जब ट्रेस की गई तो पता चला कि ये प्लेन लगभग वहाँ से यू टर्न लेने के बाद 6 घंटे उड़ता रहा और 6-7 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास कहीं ये फाइनली क्रैश हुआ, जबकि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया होगा। तो अब बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या रीज़न रहा होगा। 2-3 थियरी इसमें सामने आती है। पहला ये है कि लोग कहते हैं कि शायद पायलट ने सुसाइड करने के लिए ऐसा किया होगा। तो जो उस प्लेन के कैप्टन थे, कैप्टन ज़हारी अहमद शाह, जो कि 53 ईयर ओल्ड एक बहुत ही एक्सपीरियंस एयरलाइन कैप्टन थे,
तो और उनकी ना ही कोई कभी ऐसी हिस्ट्री रही है कि उन्हें कोई मेंटल इलनेस या फिज़िकल इलनेस या कोई स्ट्रेस या कोई बिहेवियरल इशू, ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और अगर पायलट को ऐसी ही सुसाइड करने की बात बाई चांस हो भी जाए तो वो फिर 5-6 घंटे फ्लाई नहीं करेगा। प्लेन क्रैश कराना पायलट अगर चाहे तो तुरंत क्रैश करा सकता है। तो फिर ये यू टर्न लेके जो है ये प्लेन वापस 5000 किलोमीटर क्यों ट्रैवल करता है और अंत में शायद फ्यूल ख़त्म होने के बाद गिर जाता है। दूसरी थियरी ये आती है कि शायद हो सकता है कि ऑक्सीजन डिकम्प्रेशन हो गया हो, जिसमें कि लगभग प्लेन में जो लोग हैं वो सारे ही लोग मारे जाते हैं दम घुटने के कारण, इंक्लूडिंग पायलट, और फिर प्लेन ड्रिफ्ट करके कहीं भी जा सकता है। लेकिन उसमें फिर एक बात है कि जो लास्ट डेटा मिला था प्लेन का, उसमें प्लेन ऑटो पायलट पे नहीं था, क्योंकि प्लेन मैनुअल कंट्रोल पे ही उड़ रहा था। तो इसका मतलब जो है कि जो पायलट या जो भी कॉकपिट का स्टाफ था वो होश में था और वही प्लेन उड़ा रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा? दूसरी बात है कि अब तीसरी जो थियरी आती है, जो कि शायद सब मोस्ट प्रोबेबल है, वो यही है कि हाईजैकिंग थियरी। मे बी प्लेन में कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की हो, क्योंकि अचानक से जिस ढंग की प्लेन में मतलब वाइल्ड बिना सिर पैर की मैनूवरिंग दिखती है, अचानक से यू टर्न लेके ऐसी दिशा में प्लेन उड़ रही है जहाँ ज़मीन ही नहीं है हज़ारों हज़ार किलोमीटर तक, वैसे जगह पे कोई हाईजैकर प्लेन को क्यों ले जाएगा? या ये हो सकता है कि हाईजैकर ने कॉकपिट में टेक ओवर कर लिया हो कंट्रोल्स और उन्हें नेविगेशन और एयरक्राफ्ट की पूरी नॉलेज नहीं है। कुछ नॉलेज थी जिस बेसिस पे उन्होंने नेविगेट करने की कोशिश की, मे बी ऑस्ट्रेलिया या कहीं लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से नेविगेट नहीं कर पाए और लास्ट में जो है प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि ये सब थ्योरी है। लास्ट में अभी 1-1.5 साल पहले अफ्रीका का जो मेडागास्कर एक द्वीप है, वहाँ पे इस प्लेन की कुछ डेब्रीज मिली हैं, जिसमें कि कुल मिला के एक विंग का कुछ पार्ट और 2-3 पार्ट और मिले हैं, जो कि प्रूफ हुआ है कि ये उसी प्लेन का पार्ट था। यानी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के जिस कोस्ट पे लास्ट लोकेशन मिली थी और उसके कई सालों के बाद जो मेडागास्कर के पास कुछ इसकी विंग्स की पार्ट मिले हैं, वो बिल्कुल लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर है। कई सालों में हो सकता है ड्रिफ्ट होते होते जो है वो वहाँ पहुँच गया, और जब उसकी वेरिफिकेशन की गई तो एग्जैक्टली प्रूफ हो गया है कि ये उसी प्लेन का पार्ट है। लेकिन इसके अलावा उस प्लेन की और कोई चीज़ रिकवर नहीं हो पाई, यहाँ तक कि जो उसका ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो अगर मिल जाता तो इस पर से रहस्य पर से पर्दा उठ सकता था, वो ब्लैक बॉक्स रिकवर नहीं हो पाया। और भी इसके अलावा और कोई पार्ट रिकवरी नहीं हुई। किसी इंसान की बॉडी मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है और ना कभी मिली, ना ही कोई लगेज का पार्ट मिला। तो ये एक तरह से जो रहस्य है ये आज भी एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब तक कोई इसका सुराग या एक कंक्रीट कंक्लूसिव एक जो एविडेंस होता है कि भाई किस नतीजे पे पहुँचे, ये अभी तक नहीं है। यानी कि एक ओपन मिस्ट्री केस है। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पर। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए।